Hello, my dear students. Welcome to our science section. So, today I am going to teach you exercise of chapter 11 water. Let's start with warm up exercise. There are one activity for you. We use water for many purposes. हम कहीं ज़्यादा हेतु के लिए पानी का यूज़ करते हैं. Observe some activities for which you use water at home. Then measure and write how much water you use for the following in a single day. आप डे में कितने पानी का यूज़ करते हो वो लिखना है. तो फर्स्ट है हाउ मेनी बकेट्स फॉर बाथिंग. बाथिंग के लिए कितनी बकेट का यूज़ करते हो. तो जनरली हम बाथिंग के लिए 1 बकेट का यूज़ करते हैं. देन हाउ मेनी मग्स फॉर ब्रशिंग. ब्रश के लिए मैक्सिमम कितने मग्स का यूज़ करते हो. तो हम ब्रशिंग के लिए 2 या 3 मग्स में ब्रशिंग कर लेते हैं. देन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक. कितने ग्लासेस आप पानी के पीते हो. तो हम जनरली 8 to 10 ग्लासेस डे में वाटर ड्रिंक करते हैं. देन हाउ मेनी कैंस फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. प्लांट्स को वाटरिंग के लिए कितने कैंस का यूज़ करते हैं. तो वाटरिंग के लिए हम 1 या 2 कैन का यूज़ करते हैं. देन लेट्स रिमेंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally. फर्स्ट नेम 3 सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेस लिखने हैं 3. तो वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं. मेन सोर्स है रेन. देन इसके बाद रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब वाटर के सोर्सेस है. देन सेकंड इज वाटर फ्रॉम लेक्स फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट मीन्स सरोवर का जो पानी है, लेक्स का जो पानी है वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए फिट है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. सो आंसर विल बी दैट नो. डायरेक्टली लेक्स का पानी हम ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, उसमें जर्म्स होते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको ड्रिंक नहीं कर सकते. देन थर्ड हाउ शुड वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. पीने का जो पानी होता है उसको हमें कैसे स्टोर करना चाहिए. सो आंसर विल बी दैट वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर्स. मीन्स हम जो ड्रिंकिंग के लिए वाटर स्टोर करते हैं तो किस में करेंगे, कंटेनर में. मीन्स कोई वेसल्स में करते हैं तो वो कैसा वेसल्स होना चाहिए, क्लोज्ड मीन्स बंद होना चाहिए, उसका ढक्कन क्लोज करके हमें स्टोर करना चाहिए. देन फोर्थ हाउ कैन वी किल जर्म्स इन द ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसको हम कैसे मार सकते हैं. सो आंसर विल बी दैट बाय बॉइलिंग वाटर. वाटर जो होता है पीने का पानी होता है उसको बॉईल करके मीन्स उसको उबाल के हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको मार सकते हैं. तो बाय बॉइलिंग वाटर वी कैन किल जर्म्स इन द ड्रिंकिंग वाटर. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दैट राइट T for true and F for false statements. जो सही स्टेटमेंट है उसमें हमें ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट है उसमें हमें F लिखना है. तो फर्स्ट वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें पानी रेन में से मिलता है तो ये सही है, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू. देन सेकंड वी कैन यूज ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स. जो ग्राउंड में वाटर होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, बाय डिगिंग वेल्स. कुएं की खुदाई करके उसका यूज़ हम कर सकते हैं, तो ये सही है, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू. देन वी शुड ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स. ये जो नदियाँ होती है, लेक्स होते हैं, उसका डायरेक्टली हमें वाटर पीना चाहिए. नो, ये गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स. देन डर्टी वाटर डज नॉट कंटेन जर्म्स. जो डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसमें जर्म्स नहीं होते हैं. ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स. देन फिफ्थ वी शुड स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन ओपन कंटेनर्स. हम जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने का होता है उसको हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, ओपन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. मीन्स हमारा जो वेसल होता है, बर्तन होता है, उसको ओपन रख के स्टोर करना चाहिए. नहीं, ये फॉल्स है, उसको क्लोज रखना चाहिए. सो आंसर विल बी दैट फॉल्स. देन नेक्स्ट
चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड वाटर. यहाँ जो नीचे एक्टिविटी दी गई है उसमें से कौन सी एक्टिविटी में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो ए ऑप्शन है बाथिंग, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है. दैन रीडिंग है, तो रीडिंग में हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैन सी वॉशिंग क्लॉथ, तो क्लॉथ को वॉश करने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. एंड डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी. सो आंसर विल बी दैट डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी. बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ्स दोनों में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. देन सेकंड, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्सेस ऑफ वाटर. ये दिया गया है उसमें से कौन सा वाटर का सोर्स नहीं है, मीन्स जिसमें से हमें वाटर नहीं मिलता है. तो लेक, तो लेक में से हमें वाटर मिलता है. देन रिवर, रिवर में से भी हमें वाटर मिलता है. देन पार्क, तो पार्क में से हमें वाटर नहीं मिलता है, तो पार्क है वो वाटर का सोर्सेस नहीं है. सो आंसर विल बी दैट सी ऑप्शन पार्क. और डी ऑप्शन कैनल है, तो उसमें से भी हमें वाटर मिलता है. सो आंसर आएगा पार्क. देन थर्ड, वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड. जो ग्राउंड में वाटर सिप्स होता है, जमीन के अंदर पास हो जाता है, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलेंगे. डैम, ग्राउंड वाटर, लेक वाटर या कैनल. तो जो ग्राउंड के अंदर सिप्स होता है, जमीन के अंदर जो पानी पास हो जाता है, तो ऐसे वाटर को हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर. सो आंसर विल बी दैट बी ऑप्शन ग्राउंड वाटर. देन फोर्थ, विच ऑफ दिस डू वी यूज टू स्टोर वाटर. हमें वाटर को स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे. बकेट, टैंक, ड्रम या ऑल ऑफ दिस. तो हमें स्टोर करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो बकेट, टैंक एंड ड्रम. सो आंसर विल बी दैट डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. देन फिफ्थ, द स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज टू. हमारा जो स्टोर किया हुआ वाटर है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. वाटर प्लांट्स, क्लीन फ्लोर्स, बाथ और डी ऑल ऑफ दिस. तो ये सभी जगह पे हम स्टोर वाटर का यूज़ कर सकते हैं. सो आंसर विल बी दैट डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. देन सिक्स, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस. डर्टी वाटर है उसको हम ड्रिंकिंग करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. सो आंसर विल बी दैट ए ऑप्शन इल. देन सेवन, हाउ कैन वन किल द जर्म्स इन द ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसको हम कैसे मार सकते हैं. बाय बॉइलिंग वाटर, बाय फ्रीजिंग इट, बाय वेस्टिंग इट या बाय स्टोरिंग इट इन प्लास्टिक बॉटल्स. तो जो जर्म्स होते हैं इसको हम कैसे किल कर सकते हैं. बाय बॉइलिंग इट, वाटर को हम उबाल के उसको किल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेस लिखने हैं तो रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स कोई भी हम लिख सकते हैं. देन सेकंड, थिंग्स टू स्टोर वाटर. वाटर को स्टोर करने के लिए हम कौन सी थिंग्स यूज़ कर सकते हैं. तो टैंक्स, बकेट्स या ड्रम कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड, वेज टू सेव वाटर. वाटर को बचाना है तो कौन से तरीके से हम बचा सकते हैं. तो यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग. जब हम बाथ करते हैं तो बकेट का यूज़ करना चाहिए, शॉवर का यूज़ नहीं करना चाहिए. देन फिक्स्ड लीकिंग टैप्स. जो हमारे घर पे टैप होता है, नल होता है लीकेज वाला, तो उसको हमें फिक्स कर देना चाहिए, सही कर देना चाहिए. ऐसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट, लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर. सो वाटर हम कहाँ यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है. तो आंसर विल बी दैट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, वाटर प्लांट्स एंड क्लीनिंग. तो हम वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, बाथिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग करने के लिए, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. देन सेकंड, नेम एनी 3 थिंग्स वी यूज़ टू स्टोर वाटर एट होम. घर पे हमें वाटर को स्टोर करना है तो हम कौन सी थिंग्स यूज़ करते हैं. सो आंसर विल बी दैट टैंक, बकेट एंड ड्रम.
ये 3 चीज़ है जो हम मोस्टली घर पे वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर हम किसको बोलेंगे? सो आंसर इज दैट द रेन वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। मीन्स बारिश का जो पानी है वो ग्राउंड में मीन्स जमीन में पास हो जाता है, जमीन में चला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। देन सेकंड, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर? हमें डर्टी वाटर क्यों ड्रिंक करना नहीं चाहिए? सो आंसर विल बी दैट बिकॉज डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स एंड दे कैन मेक अस इल। जो डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसमें क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें डर्टी वाटर ड्रिंक करना नहीं चाहिए। देन थर्ड, गिव 3 ways in which we can save water। कोई भी 3 तरीके लिखने हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग। हम ब्रश करते हैं तो टैप है, हमारा नल है, वो बंद कर देना चाहिए। हम जब तक ब्रशिंग करते हैं तब तक वो नल है वो शुरू रखना नहीं चाहिए। देन फिक्स द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। हमारे घर पे जो पाइपलाइन होती है और टैप्स होते हैं, नल होते हैं, वो लीकेज होता है तो उसको हमें सही कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। देन थर्ड, यूज अ बकेट वाइल बाथिंग एंड अवॉइड टेकिंग शॉवर्स। मीन्स हम जब नहाते हैं तो बकेट का यूज़ करना चाहिए, शॉवर से नहाना टालना चाहिए ताकि हम पानी को बचा सके। Then let's recall and complete the concept map given below। रेन वाटर है तो रेन वाटर हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, कहाँ इकट्ठा करते हैं? तो कलेक्टेड इन टैंक्स, बकेट्स एंड ड्रम्स। देन रेन वाटर फिल्स, क्या भर देते हैं? रेन वाटर क्या फिल्स कर देते हैं? पॉन्ड्स, PONDS। देन lakes, LAKES and river, RIVERS। then seeps into the ground। रेन वाटर है वो कहाँ सिप्स होता है? मीन्स कहाँ पास होता है? ग्राउंड में, तो सिप्स इनटू द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। देन रिवर वाटर कैन बी यूज्ड बाय बिल्डिंग। रिवर वाटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो डैम्स बना के या कैनल्स बना के हम रिवर वाटर का यूज कर सकते हैं। देन दिस वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर है कैन बी यूज्ड बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स। ग्राउंड वाटर है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो वेल्स बना के, कुआं बना के या हैंड पंप बना के हम ग्राउंड वाटर का यूज कर सकते हैं। Then let's analyze and evaluate। Your house will not get water for 2 days because of leaking pipes being repaired। आपके घर पे पाइपलाइन है वो लीकेज है तो 2 डेज के लिए आपके घर में पानी नहीं आएगा। यू हैव बीन एडवाइज टू स्टोर, आपको वाटर स्टोर करने के लिए एडवाइस किया है। So draw 2 containers you will use in the kitchen and in the bathroom for storing water। तो आप वाटर को स्टोर करने के लिए कौन सा कंटेनर यूज़ करोगे? किचन में और बाथरूम में। तो किचन में हम कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे? वाटर पॉट यूज़ करेंगे एंड वाटर कैन यूज़ करेंगे। और बाथरूम में वाटर स्टोर करने के लिए हम बकेट का यूज़ करेंगे एंड ड्रम का यूज़ करेंगे। So here we completed exercise part of chapter 11 water। So students, you have complete textual exercise in your textbook and question answers in your notebook। Thank you everyone।